फिर से N24 मैं हूँ रवि गोस्वामी। लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा की अनाज मंडी से। यहाँ जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कितना सारा अनाज कल से ऐसे ही सड़कों पर पड़ा हुआ है, कुछ पत्थरों में रुल रहा है। लेकिन यहाँ घरोंडा मंडी में कल से आढ़तियों की हड़ताल होने के कारण खरीद बिल्कुल बंद है। किसान बेचारे यहाँ कल से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। अनाज आप देख सकते हैं कैसे जिस हालत में आए थे उसी हालत में पड़ा हुआ है। कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो अनाज इनका पड़ा हुआ है, क्या यहाँ बात आढ़तियों से हुई है और क्यों यहाँ खरीद बंद है। अच्छा, तो ये भाई थोड़ा कैमरे से शर्मा रहे हैं। लेबर के लोग यहाँ हैं साथ, ये बात करेंगे, ये बताएंगे ये यहीं रहते हैं, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्यों खरीद बंद है, क्यों हड़ताल हुई है यहाँ पे। यहीं पे यही हड़ताल है कि जो हम लोग बहुत परेशानी है। बिहार से हम लोग आए हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक सीजन बहुत लंबा होने जाने रहा है। लेकिन हम लोग यही दिक्कत है जब क्या हम लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन बस अभी कोई हड़ताल का अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, यही बात है। तो किस बात की ये हड़ताल है? ये तो बात हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को जानकार नहीं है। हम इतने जाने हम मजदूर आदमी हैं, हम लोग काम करने आए हैं और खरीद बंद है। सब जिम्मेदार भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। अब टेलारी माल होता है, सब कुछ रोक लगा हुआ है उसमें। तो कब से खरीद बंद है? परसों से बंद है। परसों खरीद हुई थी? हाँ, कल से बंद है। कल सुबह से कोई खरीद यहाँ नहीं हुई है। आप भी ऐसे ही बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे। तो आपकी दिहाड़ी हम लोग जब मजदूर आदमी है तो हम लोग मजदूरी करेंगे तभी ना कुछ मिलेगा। तो आप भी यहाँ खाली बैठे हुए हैं? खाली बैठे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लोग भी यहाँ खाली बैठे हुए हैं, इनकी भी दिहाड़ी बंद है। इनकी रोटी रोजी का अब क्या होगा, ये भी एक सोचने की बात है। एक भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या यहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों आढ़ती हड़ताल पर गए हैं। आढ़ती ऐसा है जी, हड़ताल पर उनको ऐसे जाना पड़ा। एक तो पेमेंट का जो किसान चाहते हैं उसके हिसाब से काम कर लो, आढ़ती में कोई परेशानी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जिम्मेदारों का माल गवर्नमेंट ले ले सही ढंग से, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस यही काम है सरकार से। तो आप क्या चाहते हैं कि जिम्मेदारों की पूरा अपना ये जो माल खेत से कटवा कर ले रहा है उसको उतरवा रहे हैं, उसकी सफाई करवा रहे हैं फिलहाल तो। और जब सरकार लेगी अपना तोल देंगे उसको। तो ये खरीद सरकार ने बंद की है, अब सुनने में ये आ रहा है कि आढ़तियों ने हड़ताल की है। हड़ताल आढ़तियों ने कर रखी है जी। उनकी क्या मांग है? वो मांग यही है जी, जो किसान चाहता है वो अपना करो। मतलब जो चाहता है कि किसान मेरे को पेमेंट दे, उसको पेमेंट उसको दे दो। जो नहीं चाहता भी मेरे का आढ़ती को पेमेंट लेनी है मैं तो वो उसको दे दो बस। तो ये पेमेंट का कहीं ना कहीं मामला है। जितने लोग देख रहे हैं इसको साथ के साथ शेयर करते रहें। जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, हम हैं घरोंडा की अनाज मंडी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनाज के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कल से बिक्री खरीद बिल्कुल बंद है। जो मजदूर हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनकी भी रोटी का संकट अब पैदा हो गया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पेमेंट का मामला है कि जो सरकार ने किया है कि पेमेंट सीधी ऑनलाइन की भी क्या दिक्कत है? ऑनलाइन की दिक्कत है, लिफ्टिंग है। जैसे अब जे फार्म के एक फार्म की लिफ्टिंग हो रही है एक ट्रक में। ट्रक वाला भी दुखी है, क्यों उसको एक 500 कट्टे और 600 कट्टे भरने के लिए कम से कम 3-4 दुकानों पे जाना पड़ता है। किसी से 100 कट्टे लोड होते हैं, किसी से 200 कट्टे लोड होते हैं। वो भी परेशान है, हम भी परेशान है कि बार बार ट्रक को एक ट्रक को किसी में 100 कट्टे लोड कर रहे हैं, किसी में 150 कट्टे लोड कर रहे हैं। तो इसका भी सरकार मौके पर ही बता रही है कि यहाँ से इतने उठाने हैं। हाँ, लिफ्टिंग का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। तो लिफ्टिंग को भी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लिफ्टिंग में भी यहाँ दिक्कत आ रही है। जो ट्रक वाले हैं वो भी परेशान हैं कि एक दुकान से पहले वो जितना अनाज होता था उठाते थे, लेकिन अब उन्हें जगह जगह ऑनलाइन की भी इसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है। पेमेंट का इसमें सबसे बड़ा रोल है कि पेमेंट सीधी किसान के खाते में जा रही है। उससे आढ़ती नाराज़ हैं क्योंकि किसान का आढ़ती का लेना देना होता आया है जब से मंडी व्यवस्था चली है। लेकिन अगर किसान के खाते में सीधी पेमेंट चली जाती है तो जो आढ़ती का लेन देन है वो प्रभावित हो रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, लेन देन कोई खास बात नहीं है, जिम्मेदार पे चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम जिम्मेदार से जुड़े हैं, जिम्मेदार हमारे से जुड़ा है। अब क्या हम कौन कर रहा है जिम्मेदारों का काम? हम ही लोग कर रहे हैं ना। खेत में वो नहीं रख सकता, खेत फसल अपनी क्या रख लेगा एकदम।
तो हम उसको उतरवा रहे हैं, उसको सफाई करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट आएगी तो लेगी, कहेगी तोल देंगे। तो सेक्रेटरी से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने आपको क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है? कभी मेरे कोई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो सेक्रेटरी से आपकी कोई बात नहीं हुई कि क्या आगे उनकी? वो प्रधान जी करेंगे, जो भी बात करनी होगी प्रधान जी करेंगे फिर। हाँ, तो जो उनकी समस्या है वो यही है। मैंने ज़मींदारों से भी वहाँ बात की थी कि जो ऑनलाइन पेमेंट, इसमें कई सारी समस्याएं हैं। जैसे अनाज यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर बारिश आ जाती है, पहले ही सरकार ने मॉइस्चर का एक नया सिस्टम अब की बार लागू किया, अगर बारिश आ जाती है तो वो मॉइस्चर वाली तो दिक्कत आएगी ही, जो किसानों की फसल वो ख़राब होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सर हमने सफाई करवा कर मतलब माल को उतरवा रहे हैं, फिर भी जी आप तुलवा रहे हैं? नहीं तुलवाने नहीं, मतलब कि उतरवा रहे हैं सफाई करवा कर। तुलेगा तो जब गवर्नमेंट कहेगी भाई तो लोग तोल देंगे हम। तो हमारा क्या, अभी क्या कर रहे हैं हम, तो जिम्मेदार को उसकी मदद ही कर रहे हैं। अब तो हम तो ना तो वो खेत में डाल सकता, ना कहीं उसके बाद डालने की कहीं जगह है। वो कहाँ डालेगा? ये मंडी में ही डालेगा, हमारे थ्रू ही डालेगा वो, बस। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इनका और जमींदार का संबंध है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अड़चनें पैदा की हैं सरकार ने की है। कुछ किसान भाई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। सेक्रेटरी हमसे थोड़े दूर पड़ेंगे, तो अभी हम लेबर वाले कुछ उधर शायद किसान भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो इसमें मेन दिक्कत यही आ रही है, आड़ती कह रहे हैं कि पेमेंट अभी मेरी किसानों से कुछ, आप भी किसान हैं जी, तो यहाँ पे ये मुझे लेबर के ही आदमी लग रहे हैं। किसान उधर खाना वाना खाने इस टाइम गए हैं, दो भाई वहाँ बैठे हुए थे। आप देख पा रहे हैं घरौंडा मंडी से हम लाइव खबर आपको दिखा रहे हैं, घरौंडा की अनाज मंडी से। क्योंकि अभी हमें एक किसान ने बताया था कि हमारा अनाज कुछ पत्थरों में भी पड़ा हुआ है। ये पीला सोना, इसको पीला सोना कहा जाता है। एक किसान भाई से हम बात कर रहे थे अभी, वो कह रहा था ये जैसे एक बाप अपनी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता, उसी तरह एक किसान भी अपनी अनाज को घर नहीं रख सकता। ये अनाज उसकी 6 महीने की मेहनत है, और आप इसका हाल देख पा रहे हैं कि किस तरह ये पीला सोना आज यहाँ बिक्री बंद होने के बाद अपनी बिक्री की बाट देख रहा है। कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे भाई कब वो फसल अपनी लेके आए थे और कब से बिक्री यहाँ बंद है। बोलो भाई, बोल ज्ञान से बोल। नहीं बताइए, इसमें शर्माने की बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं सवाल पूछूंगा उसके जवाब देते रहना। क्या नाम है आपका? नहीं बताओ, नाम तो बताओ। कश्मीरी नाम तो भाई साहब। कहाँ से आए हैं आप? अरे मेरा दूर गाँव है भाई, घरौंडा मंडी के मालिक बैठे हैं। अच्छा, कब आए थे आप यहाँ? हम तो आज आए थे भाई। अच्छा, आज सुबह आप आए? हाँ सुबह आए थे भाई साहब। तो जो तोल है, जो बिक्री है, जो खरीद है, वो आपकी आड़ती से बात हुई, उन्होंने आपको क्या कहा? भाई कांडा भाई हड़ताल करें भाई। हाँ जी। भाई हड़ताल खुलेगी, नाच जाएगा। तो किस मुद्दे पे वो हड़ताल कर रहे हैं? भाई इनके मुद्दे हमने के मुद्दे के नहीं है, अपने विचारा पोड़ती रखेंगे हमने के भी रखी, उसमें रख रखी हड़ताल। तो आड़ती से अभी हमारी बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, आड़ती से हमारी बात हुई। तो आप जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? खाने पीने की कोई व्यवस्था यहाँ है? कोई कुछ नहीं है भाई, उरे नहीं बैठे आराम से। तो आप देख पा रहे हैं भूखे प्यासे किसान यहाँ सुबह से, कुछ लोग यहाँ कल सुबह के भी आए हुए हैं। उनकी जी हाँ, मैं कल आया था गेहूँ लेकर। कल आया था। तो कल आपको क्या कहा कि जो आपके आड़ती है उन्होंने कहा अभी हड़ताल रही, हम नहीं तोल सकते। किस बात की वो हड़ताल कर रहे हैं? ना क्या पता भाई किस बात की है। बस यही जवाब आपको दिया गया कि यहाँ हड़ताल है, तोल बंद है। तोल बंद है। तो कब तक ये रहने वाली है? इन अनु को कोई पता नहीं, हमने कब तक रहोगे। तो एक हफ्ते तक इस अनाज का यहाँ कोई मालिक नहीं है। आप यहाँ हम तो बैठे हैं अपने यहाँ से जी। तो भगवान ना करे अगर मौसम खराब हो जाए तो इस अनाज का कौन मालिक होगा? खट्टर। इन्होंने जवाब दिया है खट्टर। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पत्थरों में जो अनाज यहाँ पड़ा हुआ तोल की बाट देख रहा है। किसान की इसमें क्या गलती है, या इस पीला सोना जो है, जो ये तैयार है इस समय बिल्कुल, इसकी इसमें क्या गलती है?
तो ये पत्थरों का हम दिखा दें, यहाँ पत्थरों में यहाँ अनाज पड़ा हुआ है, मंडी भर चुकी है। जो जिस जगह हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ये एक अलग से यहाँ मार्केट है, अनाज यहाँ नहीं, लेकिन मंडी में मंडी में जगह ना होने के कारण मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द जल्द इस समस्या का समाधान करके और मंडी में, ताकि हम माल तोल सके किसानों का, क्योंकि मंडी की बहुत हालत खराब हो रही है इस टाइम। जी, कहीं ये भी माल गिरने का भी जगह नहीं, ओवरफ्लो हो गया। नहीं, सरकार से आप मांग क्या कर रहे हैं? जो भी है वो बात होली थी मेरी जी, तो जो इनकी मांग थी सरकार से वो ये पहले बता चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सड़कों पे अनाज पड़ा हुआ है, ये मंडी में आने और जाने का रास्ता है। मंडी बिल्कुल फुल हो चुकी है, मंडी में जगह ना होने के कारण अब अनाज सड़कों पे आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें और इस पे कमेंट भी करें कि सरकार तक ये बात पहुँचे और किसानों को कुछ राहत मिले। और कुछ किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये अनाज जो अब सड़कों पे, मंडी में जगह ना होने के कारण सड़कों पे अब इसको उतारना पड़ा है। जी, आप कब आए थे यहाँ? कल के बड़े भाई हम तो कल आए थे आप ये अनाज लेके, तो क्या आपको बोला गया है यहाँ? भाई कल तोल लेंगे, कल तोल चालू होगा जी, तोल लेंगे, ये तोल हो रहा बंद। तो किस वजह से इन्होंने तोल बंद कर रखी? फिर भाई हमने इस बात का के बारे आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया गया? आड़ती ने बोला कि तोल बंद है, कल तोल लेंगे। और आज भी नहीं बिल्कुल हमने लगा कोई ना तोल खुला। तो आज भी कोई आसार आपको नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ पे कोई तोल होगी? और अनाज से मंडी लबालब भर चुकी है, भर गया है। तो सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम कुछ नहीं करने किसी के बारे में, हमने हमारा अनाज पर हम उठा के ले जाएंगे और क्या करेंगे। जी, तो ये जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कुछ किसी से कुछ नहीं कहना चाहते, अनाज है वो तोला जाए। ये इधर भी आप देखिए अनाज ही अनाज यहाँ दिख रहा है। कुछ वहाँ आड़ती भी बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे भी क्या ये दिक्कत है, क्यों यहाँ तोल बंद की गई है और किसान को राहत देने की आगे उनके पास क्या प्लानिंग है, क्या उनकी प्रशासन से बात हुई है। करनाल मंडी में भी कल खबरें आ रही थी परसों कि हड़ताल होगी है, शायद वहाँ कल खुलने की खबरें आई थी, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा अनाज मंडी का हाल। पीला सोना सड़कों पे पड़ा हुआ है, तोल बंद है, आड़ती हड़ताल पे गए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे भाई कैसे ये यहाँ हड़ताल हुई है, क्या इनकी मांगे हैं, क्या किसान चाहते हैं, क्या आड़ती चाहते हैं। नमस्कार जी, तो यहाँ पे ये कैसी आज हड़ताल हुई है सर? हड़ताल भाई सरकार ने तंग रखे जी, पिछली आड़त काट के दी आड़ती है कि सारी आज लग रुपया नहीं मिला, ईब का फिर उसे पोजीशन पर चल रही जी। जब आड़त नहीं मिलेगी दिन रात मरने का आड़ती ने क्यों इसमें बात करेगा? तो आपको आड़त नहीं मिल रही है? कहाँ पीछे सारा ब्याज में काट गई, किसान का ब्याज करना भाई, तुमने पेमेंट लेट दे, ब्याज काट लिया हमारे से किसान के ना का। तो पेमेंट तो इसकी गवर्नमेंट करती है। किसकी? हाँ गवर्नमेंट करती है, ब्याज काट लिया हमारे से, ब्याज काट लिया आपसे। तो ये करी गवर्नमेंट ने ब्याज काट लिया हमारे से। तो ये तो एक अलग तरह का मुद्दा इन्होंने बताया है कि क्या दिक्कतें और क्या दिक्कत आपको आ रही है? और दिक्कत बहुत ही ज़्यादा, लिफ्टिंग में बहुत परेशान है, सारी चीज़ हम परेशान हो रहे जी। उसके बारे में बताएं, लिफ्टिंग के बारे में। ऑनलाइन गेट पास कटा भाई, हमारा 10 डेयरी यहाँ 10 डेयरी तुलगी, एक डेयरी न उठाने आएंगे, 9 डेयरी पड़ी रहेंगी, दूसरा ट्रक आओगे उसमें दूसरी लदेगी, ऐसे परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा। तो उससे तो ट्रक वाला भी परेशान होगा। ट्रक वाले परेशान है, 10-10 दुकान पर ट्रक बरकज है। तो ये भी इन्होंने लिफ्टिंग ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन कर दी लिफ्टिंग। तो उसका भी गेट पास मिलेगा? हाँ गेट पास मिलेगा, गेट पास गवर्नमेंट वाले अपने आप निकाल के देंगे, उसमें न्यू बेरा कंसीडर ही नहीं ठा लिया मैं 10 में तक, उतने ही कट्टे लोड करके लेकर जाए हमारे से। तो समाधान का कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं दिख रहा समाधान का। सेक्रेटरी से आपकी कुछ बात हुई हो तो? सेक्रेटरी के प्रधान जी ने करी होंगी बात, हो रही थी, मीटिंग तो हो रही थी, आज भी थी बता मैं 11 बजे। कितने दिन की ये हड़ताल है? हड़ताल तो अनिश्चितकालीन है, या इतना नहीं गवर्नमेंट कोई राह करेगी। तो जो किसान यहाँ बेचारे बैठे हुए हैं अब उनका क्या होगा?
बस भाई क्या होगा, किसान भी मार गेला, हम किसान ना गेला। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो न्यू को भाई जल्दी से समाधान कर दे, हम दाने तोल कर नहीं नठवा ठोगा निमटाएगा ना, अपना यह भी अपने घर जाम है, हम भी अपना काम धंधा देखा है। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकाला जाए और किसान भी बेचारा अपने घर जाए और आड़ती भी इससे राहत की सांस लेंगे। और भी आप किसान हैं भाई साहब, तो आप अनाज लेके आए हुए हैं, तो कब आए थे आप? 6 दिन हो गए। 6 दिन से आप यहाँ बैठे हुए हो, तो कोई तोल यहाँ नहीं चल रही है? नहीं, कोई तोल नहीं चल रही। तो कुछ दिक्कत आपको यहाँ आ रही होगी, आप 6 दिन से लगातार यहाँ हो, सरकार से क्या नमी बता दें, कोई वो पास कराना हुआ, बोले नमी है इसमें, तो वो है या वो नहीं होता। नमी काटा है इसमें, तूसा रह गया, तूसा क्यों रह गया इसके अंदर, डेयरी के अंदर इन्हें दोबारा बड मार, पलटी मार, झरना गिर, बार बार वही काम चल रहा है एक डेयरी में। इस करके लिख देने में 10 बार पलट दी, 10 बार पलट ली एक डेयरी सफाई के लिए। ये कुल मिला के किसान को परेशान किया जा रहा है। किसान और आड़ती दोनों को परेशान करने के लिए। ज़्यादा तो किसान है जो 6 दिन होंगे पड़े यहाँ, अगर छोड़ दो। हाँ, किसानों का और आड़ती का एक ही मुद्दा है। किसानों ने और आड़ती मतलब ये आपस में समझौता किसानों का और आड़तियों का हो रहा है, दुर्दिन तक चल रहा। 50 साल हो गए, मतलब ये मंडी चल रही, तो हमारी सौदी तो पहले ही मंडी चल रही, पहले बड़े बड़े भी अनाज गिरे थे, एक करी पैसा ले में दे में थे, एक करी सारे काम एक करी थे। अरे पता नहीं क्या हो गया, 4 दिन हो गए हमारी ट्रॉली यहाँ पड़ी, कभी उन्हें नूंगा पलटो, उन्हें कभी नूंगा पलटो, कहाँ बियाली रह गई, वह भी अल्ली नहीं है, वह बिल्कुल सूखी पड़ी है। तो ये परेशान करने का एक करने वाली बात है, बस नया हथकंडा है। ये परेशान करने वाली बात है, किसान ना परेशान करो, यूँ आत्महत्या कर ले बस, इससे बढ़िया और तो कुछ नहीं रहा बस मेरे बस का। बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ही ज़्यादा। तो भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मौसम खराब हो जाता है तो इसका मॉइस्चर कैसे मेंटेन होगा, या फसल खराब होगी तो उसका सड़ जाएगी, ये जम जाएंगे यही, बस यही जम जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। अल्लाह बस अल्लाह, इतने इनका मतलब वो लिखटेगा नहीं, वो मॉइस्चर पास होगा, इतने ऊपर तो राम बरस गया, अतल्ला फिर इनका मॉइस्चर ही रह जाएगा बस। मरना ही मरना, किसान ने तो मरना ही मरना। तो आप क्या अपील सरकार से करना चाहेंगे? अपील तो नुका सलपास की पट्टी देता मारता, किसानों तो अपना लेकर अपना लौट जाएंगे बस, और किसानों के करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसान की हिम्मत टूटती जा रही है, सरकार से वो अपील तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि किसानों ने कहा कि कुल मिला के ये किसान को परेशान करने के लिए हथकंडे आजमा रही है सरकार। सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस समस्या का जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले। आप कुछ कहना चाहेंगे जी इस बारे में? बस भाई हम क्या कहना चाहिए, हम तो नहीं गए हैं लाओ, जिस तरीके से चलेंगे उस तरीके से हम चलेंगे। तो जैसा कि इन्होंने कहा, किसान और आड़ती का ये संबंध बहुत पुराना है और ये संबंध इनका आज भी कायम है। सरकार इसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, खत्म करना चाह रही है इसको बिल्कुल। ये किसान का आड़ती का संबंध नहीं रहा आपस में कोई। जी, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है? क्या बताऊँ भाई, क्या मनसा है? जब एक काम 60-70 साल से चल रहा है और उसको ख़त्म करने पा रही, क्या मनसा है? क्या बिरा इसकी क्या मनसा है? तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इसके पीछे सरकार की मंशा आड़ती और किसान के संबंध को ख़राब करने की है। खबर को अब साथ के साथ शेयर करते रहें। ये बहुत ही गंभीर समस्या का रूप अब ये जो हड़ताल है वो ले चुकी है। सीधी खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा की अनाज मंडी से। आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी। ये देखिए आप। धन्यवाद। एक 29